लेती है, नारी रहती है, उस दिन से जन्म ली कन्या से लेकर अंतिम समय तक नारी जब तक पृथ्वी पर रहती है उसमें शंकर की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है। शिव की आदि शक्ति उस थोड़ा रिटर्न बढ़ा, शिव की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उसके अंदर है। वो आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर बोलते हैं आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। जरा एक बार वापिस बोलिएगा, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। क्यों बोलते हैं इसको? आदि शिव की शक्ति है स्त्री में, नारी में, और आदि स्वयं की शक्ति। आपसे पूछेंगे थोड़ा सा, आपको थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगे सुनने वालों को कि गुरुजी कैसा प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हारे घर में एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया और तुम्हारे घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया। ओ मेरी झारखंड की जीजी और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिए अच्छे से। तुम्हारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया, तुम्हारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटे की परवरिश में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और बेटी की परवरिश में कम खर्चा होता है। फिर भी बेटा ज्यादा बीमार पड़ता है और बेटी अलमस्त होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही है। हर 15 दिन में बेटा बीमार पड़ रहा है। बेटा जन्म से सूखा दुबरा पतरा और बेटी पैदा होते से गाल, चेहरा चमक रहा, फ्रॉक पहन ली, सुंदर दिख रही है, और बेटा उसको कुछ भी पहनाना। बेटी कितनी क्यूट है ना, कितनी सुंदर है ना बेटी, कितनी बेटे की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, बेटी की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। बेटे को अच्छे से अच्छी कोचिंग लगाई जाती है और बेटी के लिए अच्छी कोचिंग नहीं लगती है। बेटे के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढा जाता है, बेटी के लिए साधारण कॉलेज देखा जाता है। उसके बाद भी बेटियां नंबर 1 निकल जाती है और आगे बढ़ जाती है, वो बेटी है। अब आपको बोलना है जय दुर्गा महारानी आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गा महारानी की। कन्या में, स्त्री में, बेटी में आदि शक्ति शिव की, आदि शक्ति शक्ति की। शिव और शक्ति का दोनों का मिलन, दोनों का साथ, शिव और शक्ति का जो आधा भाव मेरे भोलेनाथ ने अपना स्त्री को दिया, आधा भाव स्त्री को दिया, प्रदान करा, नारी को स्त्री को दिया गया। शिव जी कह रहे हैं पताल में बैठकर, पतालेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बैठकर कहते हैं, सुनो पार्वती, मैंने प्रत्येक जन्म लेने वाली नारी के शरीर में आधा बल अपना दिया, अपना। सुबह की बात है, सुबह की। ये जीजी भाई ने, रंजिता वर्मा जी ने जहां हमको ठहराया है, पहले जहां ठहरा रही थी वहां पर
कमरा तो था, पर कमरे में जहां हम सो रहे थे वहां शंकर भगवान की जटा का जल बटक रहा था। अब वो रंजीता दीदी बोली कि हमने तो बहुत अच्छा भवन देखा था, पता नहीं इसमें पानी छत में से कहां से आ गया। अब इन्होंने सोचा कि ये वाले कमरे में पानी टपक रहा है, अब पक्की छत, उसके ऊपर भी बिल्डिंग में भी, अब उसमें कमरे में पानी कहां से आ रहा है। अब इन्होंने कहा इसमें पानी टपक रहा है, गुरुजी को दूसरे कमरे में व्यवस्था कर दे। तो दूसरे कमरे में व्यवस्था करी। फिर उसमें अब उन्होंने बिल्डिंग वाले से कहा कि इसकी छत फूटी है। बिल्डिंग वाले तुम बेवकूफ हो गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग की कोई छत फूटी होगी तो पानी कहां से टपक रहा है? टप 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 पूरे पलंग पर टपक रहा है। दूसरे कमरे में व्यवस्था करो तो दूसरे कमरे में टपक रहा है। फिर इन्होंने कहा तीसरे कमरे में व्यवस्था करे तो वहां भी टपाए। अब इन्होंने कहा बिल्डिंग ही चेंज कर दो। अब इन्होंने हमें को दूसरी जगह ठहरा दिया। अब जहां ठहराया होटल में, तो वहां पर सुबह कोई सेवादार वहां काम करने वाला आया, घंटी बजाकर कहा गुरुजी से मिलना। हमारे पास आया, आंख में उसके आंसू थे। हमने पूछा क्या हो गया? मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा दिया किसको था? उसको ये नहीं मालूम कि किस पगले से बात करने जा रहा है। और सीवर वाला महाराज आधा पगला तो वैसे। अब वो मेरे से कहे दिल टूट गया। किसको दिया? एक को दिया, धोखा दिया। उसने धोखा दे दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। हमने कहा गलती तुम्हारी है। बच्चे के हाथ में कांच का गिलास पकड़ा दिया और कह दिया जाओ देख कर आओ। अब बच्चा गिलास कांच का वो नहीं संभाल पाता, गिर गया, टूट गया, तो इसमें बच्चे की गलती है कि देने वाले की गलती? तुम बताओ, गलती किसकी है? देने वाले की है ना। तूने गलत के हाथ में गिलास दे दिया था, तूने गलत व्यक्ति को अपना दिल दिया था, इसलिए टूट गया। तू अगर महादेव को देता तो टूटता नहीं। ये पक्का। तुम गलत भरोसा करते हो ना, इसलिए भरोसा टूटता है। तुम गलत विश्वास करते हो ना, इसलिए विश्वास टूटता है। तुम गलत जगह दिल देते हो। अब कांच का सामान बच्चे को देने की जरूरत क्या थी? बच्चे को कांच का सामान दोगे तो वो तो तोड़ेगा ही, क्योंकि बच्चा है। उसी तरह जो तुम्हारे व्यवहार को ना समझेगा, जो तुम्हारे प्रेम को ना समझेगा, जो तुम नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे दिल को तोड़ेगा। इसलिए विश्वास भी टूटता है, भरोसा भी टूटता है और दिल भी टूटता है। अगर बनाकर रखना है तो महादेव पर भरोसा और विश्वास और दिल देकर देखना, वो जिंदगी में कभी नहीं टूट सकता। वो जुड़ा के जुड़ाई रहेगा। गलत व्यक्ति को दिल दिया तुमने, इसलिए टूटा। गलत के हाथ में कांच का सामान दिया, इसलिए टूटा। कांच का सामान उसी को देना जो समझदार हो, दिल उसी को देना जो समझदार हो। एरा गेरा नत्थु खेरा के मत देना। किसको दिया? मेरी माता पार्वती जी ने अपना हृदय दिया शिव जी को। मेरी माता जानकी ने अपना हृदय दिया राम जी को। मेरी माता राधा रानी ने अपना हृदय दिया कृष्ण को। दिल उसको दो जो समझदार, हृदय उसको दिया जाए जो समझे। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मेरा आधा, पूरा आधा शरीर का मेरे बल को मैं स्त्री को दे देता हूं, नारी। और बहुत ध्यान देना, शिव कह रहे हैं मेरा बल, आधा बल स्त्री के पास, मेरा आशीर्वाद तुल्य वो बल। समझिएगा जरा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा के बनाए ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितनी ताकत होती है, जितना बल होता है,
उतना बल इंद्रदेव की वज्र में, इंद्रदेव के वज्र में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितना बल होता है, जितनी ताकत होती है, उससे 1000 गुना बल इंद्र के वज्र में होता है। और इंद्र के वज्र में जितना बल होता है, उससे 1,00,000 गुना बल, 1,00,000 गुना बल भगवान नारायण की मुस्कुराहट में होता है। और भगवान नारायण की मुस्कुराहट में 1 करोड़ गुना जितना बल होता है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा बल एक बेलपत्र में होता है। एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र में जितना बल होता है, उससे अरब गुना बल भगवान शंकर पर चढ़ाए गए 1 लोटे जल में होता है। जरा विचार करिएगा, वो जल साधारण नहीं हो सकता, वो जल साधारण नहीं है। उस जल को जिसने पहचान लिया, जो उस जल को जान गया, समझ लेना उसने अपना कल पहचान लिया। जो जल को जान गया, वो अपने कल को पहचान लिया। पत्र